हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम कैलेंडर को डिस्कस करेंगे। कैलेंडर से जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे या शॉर्टकट्स होंगे और इसमें जो भी टिप्स या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं उन पे सारा डिस्कशन करेंगे हम। वो डिस्कशन करने से पहले कैलेंडर से संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेंगी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस पे हम बात करेंगे अभी तो फ़िलहाल। और उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जो क्वेश्चंस सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वह जानकारी आपको क्या पता होनी चाहिए। जैसे अब बात करते हैं वर्ष की, तो वर्ष जो रहता है वो दो प्रकार के रहते हैं वर्ष। एक तो आपका साधारण वर्ष होता है और दूसरा आपका होता है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है। साधारण वर्ष जो होता है उसमें जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है, 28 दिन की होती है। और इसमें लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। इस प्रकार सामान्यतः वर्ष में जो साधारण वर्ष है उसमें 365 डेज होते हैं और लीप वर्ष में जो होते हैं सामान्यतः पूरे वर्ष में 366 डेज होते हैं। ठीक है, ये तो फरवरी हो जाएगी आपकी। और दूसरी बात जो सामान्यतः आपको ध्यान में रखनी है वह ये है कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनको भी ध्यान रखना है और जो लीप वर्ष हैं उनकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहला टॉपिक बनता है कि लीप वर्ष की पहचान। तो लीप वर्ष की पहचान आप कैसे करेंगे। लीप वर्ष वह वर्ष होगा जो सामान्यतः 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितने से विभाजित हो जाएगा। लीप वर्ष जो होगा वो 4 से विभाजित हो जाएगा और शेषफल उसका क्या बचेगा। जब 4 से विभाजित करेंगे आप तो शेषफल 0 बचेगा। वह क्या होगा, वह लीप वर्ष होगा। और जो 4 से विभाजित नहीं होता है उसमें कुछ रिमाइंडर वगैरह बच जाता है तो वह क्या होगा, वो साधारण वर्ष होगा। तो इतना मैं मानता हूँ आप ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित और अब बात कर लेते हैं हम इसकी कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। एक है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने होंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, जैसे इसमें एक आता है महाकोड। ठीक है, मंथ कोड होता है एक। तो मंथ कोड में आपको क्या ध्यान रखना है। एक मंथ कोड होता है। मंथ कोड क्या होता है। मंथ कोड होता है 144 025 036 और 146। ये इसी प्रकार से आपको याद भी करना है। 146 025 036 146 ये मंथ कोड है। तो ये जनवरी का हो जाएगा, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। मतलब जब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे तो इस मंथ कोड का यूज करेंगे और ये आपको याद करना होगा। बहुत आसान है, जैसा कि मैंने बताया उसी प्रकार से आप याद कर लेंगे इसको। 144 025 036 146। ठीक है, 3 को लेके याद कर लेंगे आप, आसानी से याद हो जाएगा। एक तो ये हो गया आपको जो याद करना है। दूसरा एक होता है शताब्दी कोड। क्या होता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में क्या याद करना है, जैसे हम वर्ष में पूछ लेता है कि 26 जनवरी
1600 को कौन सा दिन था, तो उससे संबंधित होता है। या 26 जनवरी 1700 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1800, या 26 जनवरी 1900 या 47 को कौन सा दिन था, या 2000 को कौन सा दिन था। तो उसके लिए शताब्दी कोड होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1600, मान लो 1600 की शताब्दी में पूछ ले, या 1700 या 1800 या 1900 या 2000। तो इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए रहता है 6, और इसके लिए रहता है 4, इसके लिए रहता है 2, इसके लिए रहता है 0, और इसके लिए रहता है 6। ये है शताब्दी कोड। ये शताब्दी कोड भी आपको याद रखना है। अब शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं बता दूँ आपको। शताब्दी कोड ज्ञात करने का फार्मूला, ज्ञात करने की ट्रिक्स। तो शताब्दी वर्ष ज्ञात करने की ट्रिक क्या होगी। शताब्दी वर्ष, जैसे अगर आप किसी भी संख्या को इसमें शताब्दी में भाग देना है, तो जैसे अगर हम 1600 है, पहला क्या दे रखा है हमने 1600, तो 1600 में हम 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, 4 चौक 16, तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर 0 शेषफल बचता है, 0 शेषफल बचता है, तो वहाँ पे हम 6 लेंगे शताब्दी कोड में। दूसरा है, जैसे मैंने 1700 लिया है और इसे 400 से डिवाइड करते हैं, और शेषफल कितना बचेगा, फिर इसमें शेषफल बचेगा 100। जब 100 शेषफल बचे तो यहाँ पे आपको 4 लेना है। तीसरा है 1800, तो 400 से डिवाइड करेंगे, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा यहाँ पे 200, 200 के लिए 2 लेंगे। चौथा है 1900, डिवाइड कितने से करना है हमें, 400 से, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 300 शेषफल बचेगा, और इसके लिए हमें क्या लेना है, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, यही शेषफल बचेंगे अगर 400 से हम किसी भी शताब्दी वर्ष को भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं 5वां ले लेता हूँ, 2000 को भाग देना है 400 से, तो 400 से 2000 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 शेषफल। 0 शेषफल बचेगा तो शताब्दी कोड के लिए क्या लेंगे, 6। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपके लिए उपयोगी है। ये सभी हम इस फार्मूले में यूज करेंगे। जैसे फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको देखना है, फार्मूला है कि आप जो है तारीख लेंगे, तारीख में माह जोड़ेंगे, माह में वर्ष जोड़ेंगे, वर्ष के बाद लीप वर्ष देखेंगे उसमें कितने हैं, लीप वर्ष के बाद शताब्दी वर्ष का कोड जो रहेगा वो प्लस करेंगे। इतनी चीज़ें हो जाती हैं, पहला तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। जैसे मैंने एक दिन लिया था, क्या लिया था, एक लिया था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है, कौन सा बार होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या है, हमें लेना है तारीख। तारीख कितनी है, 26 तारीख है। उसके बाद हमें क्या लेना है, माह, क्या है, जनवरी। अब आप हमें क्या देखना होगा, जनवरी का कोड। तो जनवरी का कोड क्या है, हमने यहाँ पे लिया, देखो जनवरी का कोड क्या है, यहाँ पे 1 है, तो जनवरी का कोड 1 ले लेंगे यहाँ पे, प्लस 1 जोड़ देंगे। फिर क्या करना है हमें, वर्ष। वर्ष कितना है, ये वर्ष में जो है 1950 के लास्ट 2 डिजिट लेने हैं हमें। कितने लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो कितना हो गया, 50 ले लिया। अब इस 50 में हमें देखना है, ये हो गया, तारीख हो गया, माह हो गया और वर्ष हो गया। ठीक है, ये मैं सामने लिख दे रहा हूँ, ये तारीख हो गई, ये आपका माह कोड हो गया जो ऊपर लिखवाया था मैंने, ये वर्ष के लास्ट
2 डिजिट हो गया। अब हमें प्लस क्या करना है, इस 50 में देखना है हमें क्या लीप वर्ष कितने हैं। इस 50 में लीप वर्ष कितने होंगे, इस 50 में लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या है 50 को 4 से डिवाइड करना होगा। मैं इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ 4, ठीक है। तो ये जितनी बार कट जाएगा उतने उसमें लीप वर्ष होंगे। 4 एकम 4 बचा यहाँ पे 1 और यहाँ 10 बचेंगे फिर, और 4 दूनी 8। तो ये जितनी बार गया, कितनी बार, 12 बार। तो 12 इसमें लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष किसमें, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। अब ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब देखना है हमें शताब्दी। शताब्दी वर्ष का कोड जो मैंने लिखवाया था, तो शताब्दी कोड के वर्ष में 1900 आ रहा है, 1950। तो 1950 किस में आएगा, 1900 में। और 1900 में हमने लिखाया था यहाँ 300 शेष बचता है, और उसका शताब्दी कोड क्या रहता है, 0, जो कि यहाँ लिखवाया है, ये है। तो इसका हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना, 0 ऐड करना है। अब इसको सभी को जोड़ लेंगे हम। ये किसका है, ये शताब्दी वर्ष का है। ये शताब्दी वर्ष के लिए हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 7 और 2 9, 2 5 7 और 1 8, 89 डेज़ हो रहे हैं ये। अब 89 डेज़ को दिन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वीक में कितने डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 89 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के लिए 7 एकम 7 बचा यहाँ 1 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 12 बार चला गया, 19 14 गया, तो बचेगा कितना, शेषफल बचा यहाँ पे, शेष बचा 5। अब 5 में कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए एक दिनों का कोड होता है। दिन का क्या कोड होता है, रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। रवि के लिए 1 होता है, सोमवार के लिए 2, और मंगल के लिए 3, बुध के लिए 4, बृहस्पति के लिए 5 और शुक्र के लिए 6, और शनिवार के लिए क्या, शनिवार के लिए लिया जाता है 0, ठीक है। अगर कोई भी शेष नहीं बच रहा है तो वहाँ दिन कौन सा होगा, 0 होगा। हमारा शेषफल कितना आया है, 5, तो 5 के लिए दिन कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला। तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। अब ये चीज़ जो है आप अपने फ़ोन में कैलेंडर में देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये बृहस्पतिवार होगा। तो ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि 18 मार्च 2002 को सोमवार है। एक दूसरा क्वेश्चंस है, तो दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे। ये है कि 18 मार्च 2002 को सोमवार है, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सेम वही फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी है वह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जिस फार्मूले से अभी क्वेश्चंस किए हैं उसी से करेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। इसको 18 मार्च 2002 को सोमवार है, तो हम अपने हिसाब से लिखा लेंगे कि 18 मार्च 2002 को कौन सा दिन है। ये तो इन्होंने नोट कर दिया है, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिया था, मंथ कितने हैं और डेज कितने हैं, 18 ऐड कर लिया, 18 ऐड कर लिया। तारीख हो गई, जो तारीख है वही ले लेंगे।
तारीख ले ली हमने। अब क्या होगा, मार्च। मार्च का कोड क्या था, मार्च का कोड अगर हम वहाँ देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च 144 025 036 146 में हमें कहाँ जाना है, मार्च तक जाना है। तो मार्च में 144 पहले वाले कोड में आ जा रहा है 144 मतलब 4, इसमें हम 4 ऐड करेंगे। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाएगा 2002 को सोमवार है, मतलब लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 2 हैं वर्ष के, 2 आ गए। अब इसमें हम लीप वर्ष देखेंगे कि 0-2 में लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें लीप वर्ष जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। अब इसमें शताब्दी कोड की बात करेंगे हम। शताब्दी कोड क्या है, 2002 है, इसमें 2002 है। तो शताब्दी कोड जब आपने देखा होगा तो 2000 में कितना कोड हमने यूज करना है, 2000 में जो कितना शेष बच रहा था, 2000 जब हमने लिखा होगा तो वहाँ पे आ रहा होगा 6, कितना यूज करना है, 6 कोड यूज करना है। शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, 2002 का आ रहा है, ये देखो यहाँ पे देख लो, ये 400 जीरो आ रहा है 2002 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 कोड यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 14 और 6 20 20 का 0, और यहाँ पे 1 है और 2 हासिल हो जाएंगे आपके, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के लिए 7 चौक 28 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। शेष कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 शेष बचा। अब 2 शेष बचा तो क्या आएगा, 2 के लिए कौन सा डेज है, 2 के लिए क्या है, यहाँ पे सोमवार है 2 के लिए, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे सोमवार होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आया है कि सोमवारी है, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चल गया कि हम जो भी निकालेंगे वह सेम डेज में निकलेगा, जो भी दिन होगा वह सेम डेज में होगा। तो अब हम निकालना है, या आगे पीछे होता, जैसे अगर यहाँ पे एक शेषफल बचता, अगर एक शेषफल बचता तो हम यहाँ पे डिनोट करते क्या, रविवार से लेते। तो हमें कितना जाना हो रहा था, एक दिन पीछे जाना हो रहा था, तो एक दिन पीछे जाना हो रहा था, तो इस वाले दिन का निकालते हम, तो उसमें भी एक दिन पीछे जाते। वो चीज़ अब मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा, पहले ये मैं निकाल लेता हूँ 15 सितंबर 2007 का। तो पहले हमने तारीख लिख ली। अब सितंबर का कोड, सितंबर के कोड में जाएंगे आप, तो सितंबर का कोड क्या है, आप जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का कोड क्या है, 6 कोड है, तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड कर दिए। अब 2 इसमें वर्ष कौन सा है, 07 को अब जब हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे वर्ष के, और इसमें देखेंगे हम लीप ईयर कितने हैं, तो 4 से भाग देंगे, एक बार 4 का भाग जाएगा इसमें, तो 1 लीप ईयर हो गया। और शताब्दी कोड कितना हो जाएगा इसमें, 2007 में, 2007 में जो आपका शताब्दी वर्ष हो जाएगा, शताब्दी वर्ष कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2000 से ऊपर की बात हो रही है। इसमें कितनी बात हो रही है, 2000 से ऊपर की बात हो रही है। अब इसको जोड़ लेंगे हम, ये 1 है, ध्यान रखना, 6 5 11 11 और 7 18 18 1 19 19 और 6 25 के 5, 1 है यहाँ पे, 2 हासिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पंजे 35। यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0, और 0 के लिए कौन सा डे डिनोट करते हैं हम, ये है इसका 0 का शनिवार, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, शनिवार। अब जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा था कि मान लो यहाँ पे सोमवार ना आके कोई और डेज आ जाता, जैसे एक शेषफल बचता तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है, यहाँ पे रविवार आ जाता, तो हमें सोमवार से एक दिन पीछे गए, तो यहाँ पर भी क्या होता, जैसे यहाँ पे 0 शेषफल बचता तो यहाँ आ गया शनिवार,
तो हमें एक दिन पीछे जाना पड़ता और हमें नोट करना होता शुक्रवार। इससे मैच करके देखते हैं, अगर एक दिन पीछे जाएगा तो ये भी दिन एक दिन पीछे चला जाएगा। इस प्रकार से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो होगा कि यदि 20 दिसंबर को ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है 20 दिसंबर को सोमवार है हो तो उसी वर्ष में किस माह की 20 तारीख को मंगलवार होगा। 20 दिसंबर को सोमवार हो तो उसी माह में, नहीं, उसी वर्ष में करो यहाँ पे। उसी वर्ष में किस माह की 20 तारीख को मंगलवार होगा, या सेम डेज ले लो, सेम डेज लो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। को सोमवार होगा। मंगलवार का भी बता दूंगा मैं आपको कैसे होगा। तो जैसे 20 दिसंबर को सोमवार हो तो उसी वर्ष में किस माह की 20 तारीख को सोमवार होगा। तो इसके लिए आपको सेम यही देखना होगा। ये 20 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 20 दिसंबर की बात कर रहे हैं। अगर 20 दिसंबर को सोमवार है तो हमें देखना होगा कि ये 6 कोड कितनी जगह आया है। तो 6 कोड कितनी जगह आया है, 2 जगह आया है। अगर 20 दिसंबर को सोमवार है तो ये कितना हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 20 सितंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। जिन मंथ में ये कोड समान है, जैसे इसमें 4 और 4 समान है फरवरी और मार्च में, तो इसमें सारी तारीखों के डेज जो होंगे समान होंगे। जैसे 20 फरवरी को अगर सोमवार है तो 20 फरवरी को क्या होगा, 20 मार्च को भी सोमवार होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। और ये किससे कर पाएंगे आप, ये जब आपको ये कोड याद होगा तभी कर पाएंगे। तो ये कोड याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर फरवरी, मार्च और नवंबर में भी सेम डेज होंगे और सेम मतलब दिन होंगे। तो ये चीज़ है कोड, अगर जिसमें कोड सेम है वहाँ दिन भी सेम होंगे तारीखों के। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये कितना हो, किस में सेम होगा, ये सितंबर में सेम होगा। कितना होगा, 20 सितंबर को, 20 सितंबर को सोमवार होगा। यहाँ पे पूछ लेता कि 20 किस तारीख को फिर मंगलवार होगा। 20 दिसंबर को सोमवार हो तो उसी वर्ष में किस माह की 20 या 21 तारीख को मंगलवार होगा, ऐसे करके पूछेगा, तारीखें बढ़ा देगा आगे। तो वह कोड से आप निकाल लेंगे। अब मैं देख लेता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन और है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब ये आपको याद रखना है कि जैसे इन्होंने बताया कि कहा कि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब 1 अक्टूबर तो आ गया। अब 1 अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर होता है 31 का। अक्टूबर 31 का होगा तो 1 तो आ गया, 1 को हम छोड़ देंगे। अक्टूबर में कितने दिन रह गए, 30 रह गए। अक्टूबर में कितने दिन रह गए, 30 रह गए। और नवंबर की 1 तारीख की बात कर रहा है
तो नवंबर की हमें 1 तारीख तक जाना है। टोटल कितने दिन हो गए? ये 31 दिन हो गए। 31 को हम कितने से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 और 2 और 1 3, 3 शेष बचा। इसमें 3 शेष बचा। इन्होंने रविवार तो दे रखा है, हमें रविवार से 3 दिन आगे जाना है। तो क्या होगा, आगे मंथ की बात कर रहा है नवंबर की, तो 3 दिन आगे जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 दिन आगे जाना है तो रविवार हो गया, और रविवार फिर सोमवार, मंगल और बुध। तो 1 नवंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। तो इस प्रकार से ये डेज निकालते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 17 मार्च, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई को 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? तो ये निकालना है। अब देखो 17 मार्च तो हो गया, 17 मार्च हो गया, तो अब मार्च है, मार्च कितनी की होती है, 31 की होती है। ठीक है, तो 17 मार्च को तो आ गया। अब क्या करना है हमें, इसको क्या था, सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था, सेम वर्ष है, उसमें ही निकालना है हमें। मंथ के डेज काउंट करने हैं। तो मंथ के डेज काउंट करने के लिए एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने डेज का होता है। तो मार्च जो होता है वो 31 का होता है, और 17 उसमें से 31 में निकाल देंगे तो बचेंगे 14। हमें कहाँ तक जाना है, जुलाई तक जाना है। ठीक है, उसके बाद मार्च अप्रैल आ जाएगी 30 की, मार्च अप्रैल मई आ जाएगी 31 की, मई जून 30 की आ जाएगी, और जुलाई जो है, जुलाई इन्होंने दे रखा है 12 तारीख, 12 तक जाना है, 12 इसमें जोड़ लिए। तो ये हो गया मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। इनको सबको ऐड कर लेंगे हम। अगर ऐड नहीं करें तो एक और फार्मूला आता है कि इसको, इन सबको 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 दूनी 14, इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें 0 शेष बचेगा, प्लस इसमें करेंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। शेष पर ले लेंगे 7 से डिवाइड करके। 7 चौक 28, इसमें 3 शेष बचेगा। 7 चौक 28, इसमें भी 3 शेष बचेगा, और 7 दूनी 14, तो इसमें एक ही बार जाएगा 7 का, और प्लस 5 शेष पर बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 3 8, और 8 5 13। यही हो रहा है। 1 मिनट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल जो होगी 30 की होगी ये, अप्रैल, मई 31 की होती है। वही एक गलती हो गई यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये टोटल कितने डेज बच जाएंगे, ये हो जाएगा 2 3 5, 5 2 7 और 7 5 12। ये 12 डेज बचेंगे। 12 को फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार जाएगा, और यहाँ पे शेषफल बचेगा कितना, 5 शेषफल बचेगा। और 5 के लिए क्या दिन होता है, रविवार से स्टार्ट करते हैं। 1 को रविवार होता है, 2 को सोमवार होता है, 3 को मंगलवार होता है, 4 को बुध होता है, और 5 को क्या होता है, 5 का दिन किस में आएगा, 5 का कोड देख लो यहाँ पे। 5 का क्या है, बृहस्पतिवार है। यहाँ तो बृहस्पतिवार है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें जाना है इस पे। इन्होंने दे रखा है 17 मार्च 1980 को सोमवार है, तो आगे बढ़ना है, इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे। तो 5 दिन आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ने पे क्या दिन आ जाएगा, शनिवार। क्या दिन होगा, शनिवार। तो इस प्रकार से आप इस सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। मेन चीज़ ये है, आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है। क्या है, ये मंथ कोड याद रखने हैं आपको, शताब्दी कोड याद रखने हैं, और ये डे कोड याद रखने हैं।
और ये फार्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये फार्मूला जब आप याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। और बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और मंथ डेज आपको पता होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर ये आप इतने कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज याद कर लेंगे तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी इसी प्रकार के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। उससे अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।